और जो ये रुपये की राजनीति और शराब की राजनीति करते हैं ना, उनको गांव अब की बार ये दिखाएगा भाई काम करो, काम के साथ जनता है। और अब की बार मेरे को पूर्ण विश्वास है कि गांव काम को ही वोट देगा। और हाथ जोड़कर मैं सभी ग्रामवासियों से ये कहता हूँ मैं काम किया है और काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं पंचायती चुनाव को लेकर के तेज हो चुकी है, क्योंकि हर गांव के सरपंच की बात करें या फिर मेंबर की बात करें, जो भावी सरपंच है, या फिर ब्लॉक समिति मेंबर या जिला पार्षदों की बात करें, हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिरकार बीजेपी सरकार कब ऐलान करेगी, हाई कोर्ट कब इनको अनुमति देगा कि अब आप चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि कई सालों के इंतजार के बाद, लगभग 7 साल के इंतजार के बाद अब चुनाव होने वाला है। कुछ ही दिन बाकी हैं। उसी को लेकर के हमारे जो खास कार्यक्रम लेकर के हमारे हैं सरपंचों से और जिला पार्षदों से जो भावी हैं उनसे मुलाकात करें। उसी कड़ी में जींद जिले का जो गांव निडाना है, यहीं सरपंच पद के जो उम्मीदवार अजीत सिंह उर्फ फांडा, आपको इनकी जानकारी के लिए और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं एक बार, 7 साल तक, यानी कि वैसे तो जो टाइम था इनका 5 साल का था, ब्लॉक समिति के मेंबर रहे हैं। गांव निडाना और जो भैरूखेड़ा, 2 गांव जो मिलकर के ब्लॉक समिति का जो मेंबर बनता है उसके मेंबर 5 साल तक रहे हैं। और 2 साल जो एक्स्ट्रा इनको मिले हैं वो सरकार की वजह से कि 7 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है। सबसे पहले तो अजीत भाई, ग्राउंड मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी ग्राउंड मीडिया चैनल देखने वाले को हाथ जोड़कर राम राम। और मैं अजय भारद्वाज साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो मुझे इस लायक समझा कि गांव के विकास के लिए आप मेरे पास आए, और आपने मुझे इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। चलिए अजीत भाई, सबसे पहले तो कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि 2 साल का इंतजार कर रहे थे सभी सरपंच, जो भावी सरपंच थे या ब्लॉक समिति मेंबर थे, जिला पार्षद बनना चाहते थे, सभी इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का कि आखिरकार ये सरकार या फिर कोर्ट कब ये खुशी देगा कि अब चुनाव होने वाला। कैसी खुशी हो रही है अब? अजय भाई साहब, ये इंतजार की तो बात ऐसी है कि मैं फिलहाल ब्लॉक समिति का मेंबर था जी, लेकिन कुछ काम हमारे गांव में ऐसे थे जो ब्लॉक समिति मेंबर होते हुए नहीं हो सकते थे। और मैं कई दिनों से इस टाइम का इंतजार कर रहा था कि कब वो घड़ी आए या चुनाव हो, और मैं सरपंच पद का इलेक्शन लड़कर गाँव के विकास के लिए जो काम गाँव को के लिए बहुत ज़रूरी है उसको मैं पूरा कर सकूं। और अब ये आखिर में जो कोर्ट केस थे या कोरोना टाइम था तो निकलने के बाद अब ये घड़ी आई, और ये लोकतंत्र में इसको त्यौहार के रूप में माना जाता है, जो वोट का अधिकार हमारे पास है। तो इसलिए हम इसका बहुत खुशी है कि कुछ 2 नवंबर को हमारे गांव में सरपंच का चुनाव होने वाला, इसकी बहुत बहुत खुशी है। बिल्कुल, देख लो भाई, यानी कि सभी खुश हैं, इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब चुनाव होगा। अभी 2 नवंबर की जो डेट है सरपंच के लिए, वो 2 नवंबर को जो वोट पड़ेंगी, इसके लिए जो तैयारियां हैं जोरों शोरों पर चल रही है। अजीत भाई, आपकी तैयारियां कैसी चल रही है? जोरों शोरों पर चल रही है आपकी तैयारियां? अजय भाई साहब, हमारी तैयारी तो जोरों शोरों से, हम अपने काम पर विश्वास करते हैं। जो हमारा 5 या 7 साल का कार्यकाल रहा उसमें हमने गांव के विकास के लिए हमने खूब कोशिश की, और हमारे पास 3.25 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए हमने गांव में लगाया। और इसके लिए हम गांव वालों का भी आभारी हूं जिसने मुझे इस लायक समझा कि मुझे 2 गांवों की जिम्मेवारी देकर इस पद पर भेजा। और उनको मैं बार बार हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि आपने मैं इस लायक समझा, और दोबारा से मैं उन्हीं कामों को आप आम जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए दोबारा से सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूं, और इसके लिए मैं गांव के सभी व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल अजीत भाई, जो 3.25 करोड़ रुपया आप बता रहे हैं कि गांव के विकास के लिए आपने लगाए हैं, तो बताएंगे एक बार मोटा मोटा आपने क्या कुछ उनका निर्माण करवाया है? इनमें जो हमारे गांव में सबसे मूल समस्या थी, गलियां कच्ची थी, हमने गलियों का निर्माण किया। हमारे शमशान घाट पर जाने का रास्ता नहीं था, तो शमशान घाट तक गली का निर्माण, बच्चों को खेलने के लिए गांव ने चंदा इकट्ठा करके स्टेडियम का हाल तो बनवा दिया, लेकिन उसकी 4 दीवारी नहीं थी। 12 लाख रुपए की लागत से 4 दीवारी का निर्माण, और जैसे भी सामूहिक धर्मशाला है उसका निर्माण, गलियां, गंदे पानी की निकासी के लिए पाइप, और ये जो सीमेंट के चेयर हैं, क्यों जहाँ भी आदमी एक ग्राउंड पर बैठते थे, तालाबों पर अड़ंगा है, जैसे भी है वहाँ पर कुर्सियाँ का प्रबंध कराने में हमारे ग्रांट को वितरित किया गया। बिल्कुल। तो आंडे भाई,
जैसे कुछ लोगों के प्रश्न भी है कि पहले आपने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा, अब सरपंची का, जैसे तो कैसे मन में आया कि पहले आपने ब्लॉक समिति का लड़ा, अभी आप सरपंची का लड़ रहे हैं, कोई जिला पार्षद का या फिर दोबारा से ब्लॉक समिति का नहीं, या स्टार्टिंग में सरपंच का क्यों नहीं लड़ा? तो अब मन में कैसे आया कि सरपंच का चुनाव आपने लड़ना है? अजय भाई साहब, सरपंची का चुनाव एक ब्लॉक समिति के चुनाव से और जिला परिषद के चुनाव से बहुत ही अलग होता है। जिस टाइम पर मैं ब्लॉक मेंबर बना उस टाइम पर मैं कम उम्र थी, लेकिन मेरे को सामाजिक ज्ञान इतना नहीं था, तो इसी तरह मैंने ब्लॉक समिति का ये चुनाव लड़ना चाहा। लेकिन जो 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये लगता है कि मैं सरपंच का चुनाव लड़कर गांव का विकास और अच्छी तरह से कर सकता हूं, जो कि ब्लॉक समिति या जिला परिषद में नहीं कर सकता। क्योंकि सरपंची के जो जिम्मेवारियाँ होती हैं, दायरे होते हैं, वो जिला परिषद और ब्लॉक समिति से अलग होती हैं। इसलिए मैंने एक की बार सरपंची का चुनाव लड़ना चाहा। बिल्कुल, सबसे बड़ी जो बात है, सरपंची का चुनाव आप लड़ रहे हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर भी आप रहे हैं, लगातार 7 साल तक आपने गांव को बल्कि बारीकी से देखा है, कहाँ पर क्या कुछ समस्या। फिलहाल यदि आप सरपंच बन जाते हैं और तो गांव के अंदर ऐसी कौन सी आपको समस्याएं नजर आ रही हैं कि भाई स्टार्टिंग में सरपंच बनते ही आपने सबसे पहले उनके ऊपर काम शुरू करना? आपके मन में भी एक टीस है कि भाई ब्लॉक समिति में आप उन काम को नहीं कर पाए हैं, तो सरपंच बनते ही कौन कौन सी मेन जो समस्या है कि सरपंच बनते ही उन सरपंचों ने जो पहले के सरपंच रहे वो नहीं करवा पाए और उसको आप करवाएंगे? अजय भाई साहब, ये चुनाव तो सरपंची का, लेकिन हम ये चुनाव सरपंची का नहीं लेकर गाँव का विकास और भाईचारे को जोड़ने के लिए इस चुनाव में उतरे हैं। और जो काम, जैसे हमारे गांव में पीएचसी की समस्या है, गंदे पानी की निकासी की समस्या है, गांव के चारों तरफ फिरने की समस्या है, बीसी चौपाल है, एससी चौपाल है, जनरल चौपाल है, और जो हमारा लड़कियों का स्कूल है वो 10+2 करवाने की समस्या है। क्यों हमारे गांव से करीबन 100 लड़कियां दूसरे गाँव में जाती हैं पैदल, और इसलिए गाँव की हमारे बहुत समस्या हो रही है लड़कियों को दूसरे गाँव में जाने में। तो ये सरपंची के पद पर आकर ही ये कार्य पूर्ण रूप से करवाए जा सकते हैं। और इन्हीं समस्याएं और भाईचारे को जोड़ने के लिए मैंने सरपंची का चुनाव लड़ा है। क्यों हमारे गांव में पहले जैसे भी सरपंच बनते थे, इससे भाईचारा कुछ हद तक खराब हो चुका था। लेकिन जो 5-7 साल का कार्यालय था उसमें हमने सीखा कि भाईचारा है जो उसको कायम रखना चाहिए, और इसी प्रयास से मैं एक विकास और भाईचारे को जोड़ने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये जो गांव के लिए मूलभूत समस्या है, मैन है जो पानी पीने की समस्या है हमारे गांव में, इसे जैसे हमारे गांव में पानी पीने की समस्या है, तो इसके लिए पानी का उचित प्रबंध किया जाए। इन कुछ मुद्दों से मैं इस चुनाव मैदान में उतरा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात है, यदि आप जैसे कई बार क्या होता है राजनीति के अंदर सब कुछ चलता है, यदि आप सरपंच बन जाते हैं, आपको पता है कि उस व्यक्ति ने भी मेरी वोट नहीं डाल रखी है, आपको ये भी पता है कि भाई फलाना व्यक्ति ने मेरी वोट नहीं डाल रखी है, क्या उसकी गली का निर्माण की बात आती है तो क्या आपके मन में ये बात तो नहीं रहेगी भाई उसने मेरी वोट डाली थी और मैं इसकी गली का निर्माण नहीं करवाऊंगा? इस प्रकार की कोई बातचीत रहेगी? सबसे पहले भाई साहब अजय, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस भाई ने हमारा मतदान या मेरी वोट नहीं डालेंगे, कुछ हमारे अंदर ही कमी होगी जो उनके विश्वास को मैं जीत नहीं पाया। और सबसे पहले मैं उन्हीं के पास जाऊंगा, भाई आपकी क्या समस्या है और क्यों आपने मेरे को इग्नोर किया था, तो पहले आप अपनी समस्या का निवारण कराओ और इससे और भाईचारा मजबूत होएगा। तो गाँव में जैसे घूम रहे हैं आप, किस प्रकार का माहौल आपको जो नज़र आ रहा है खुद? क्योंकि सभी आपको कहेंगे भाई आप जीत रहे हैं, मतलब आपको दिलासा दिलाने के लिए सभी बातें कह रहे हैं, आपको एक्चुअल रिपोर्ट का रड़ा आपकी जो चुनावी मैदान का आपको क्या लग रहा है फिलहाल? अजय भाई साहब, जब मेरी आर्थिक स्थिति नॉर्मल है और कुछ कैंडिडेट जो हमारे गांव में सरपंच पद के हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति मेरे से ज़्यादा, लेकिन गांव के जो व्यक्ति हैं, गणमान्य व्यक्ति, वो अब की बार विकास काम को वोट देना चाहते हैं। और जो ये रुपये की राजनीति और शराब की राजनीति करते हैं ना, उनको गांव अब की बार ये दिखाएगा भाई काम करो, काम के साथ जनता है। और अब की बार मेरे को पूर्ण विश्वास है कि काम को ही वोट देगा। और हाथ जोड़कर मैं सभी ग्रामवासियों से ये कहता हूँ, मैं काम किया है और काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। जैसे मेरे को 5-7 साल का जो एक्सपीरियंस है ये गांव के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्यों, जो मेरा एक्सपीरियंस है ये काम आगे जितनी भी फील्ड है जहाँ भी राजनीति मंत्री या MLA हैं उनके पास ये ग्रांट लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों हमारा इसमें अनुभव हो गया। और जो नया व्यक्ति चुनकर आएगा ना, उसको 1-2 साल तो यही पता नहीं लगता भी कहाँ से, किस माध्यम से, कौन से स्रोत से गांव के विकास के लिए ग्रांट आएगी। इसलिए मैं इस विषय पर यही है भी गांव
इबकी बार विकास काम को वोट देना चाहता है और गांव का पूर्ण रूप से बहुमत है कि अब की बार काम को वोट देंगे। शराब और रुपये पर अब की बार वोट नहीं है, उन पर चोट लगेगी। बिल्कुल। तो क्या मानते हैं आप, क्योंकि घूम रहे हैं लगातार, दिन रात प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है आपको, लगा देर रात तक आप लगे रहते हैं, टक्कर मानते हैं या फिर जीत ही मान रहे हैं और प्रत्याशी भी खड़े हुए मैदान में? भाई साहब, अजय भाई साहब, ये को टक्कर का इलेक्शन हमने नहीं लड़ा। वो दूसरे कैंडिडेट भी हमारे गांव के भाई हमें जी। मैं उनसे भी यही कहता हूँ, भाई साहब गांव के विकास के लिए लड़ो। हम चौकीदार बनकर लड़ना चाहते हैं या सरपंच बन के नहीं सोचो भी मैं सरपंच बन गया। हमने ये सोचना चाहिए कि मैं गांव का चौकीदार बन गया और हमने काम करने हैं। उनसे भी मैंने ये अपील की, भाई साहब अगर आप बन जाओ तो गांव के विकास के लिए जैसे हमारा सहयोग लेना चाहो तो हम उनके साथ भी हैं। लेकिन जनता अब की बार यही करे, भाई काम को वोट देंगे और जनता का पूर्ण समर्थन हमारे साथ है और जितना विश्वास है तो अब की बार जीत निश्चित तौर पर मेरी होगी। बिल्कुल। अच्छा, जींद जिले के ही कई गांव हैं जिन्होंने भाईचारे की मिसाल दी है, सर्वसम्मति से सरपंच बना दिया। क्या अपने गांव में आपस में कभी कोई इस प्रकार का कोई विचार नहीं किया कि हम भी पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर एक भाईचारे की मिसाल दें और एक सर्वसम्मति के तौर पर किसी को एक को सरपंच बना देते? क्या कभी इस मुद्दे के ऊपर कोई बातचीत हुई? अजय भाई साहब, इस मुद्दे पर बात भी हुई थी और गांव के युवा को और बुजुर्ग को हमने भी कहा था भाई गांव में एक भाईचारा कायम करना है और जैसे दूसरे गांव में सर्वसम्मति से सरपंच बनते तो हमारे गांव में भी बने। और हमने जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनसे भी प्रयास किया और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भी ये कहना चाहता हूँ, अगर गाँव सर्वसम्मति से को अच्छे व्यक्ति का चुनाव करे जो हमारे गांव का विकास के लिए आगे ले जाए, तो मैं आज भी चैनल के माध्यम से सभी गांव वासियों को कहता हूं कि मैं आपके साथ हूं, जो आपका फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। बिल्कुल। एक बड़ी बात है भाई ये भी कि आज भी अजीत सिंह उर्फ जो आंडा है, सरपंच पद के जो उम्मीदवार गांव निडाना की तरफ से कह रहे हैं ग्रामवासियों को कि यदि कहता है, एक व्यक्ति का चयन करता है जो गांव के विकास की बात करता है और उन गांव को विश्वास है कि ये गांव का विकास करा सकता है, तो उसको लेकर के भी अजीत सिंह उर्फ आंडा तैयार है। आज गांव के साथ में ही, गांव जिसका नाम देगा उसके साथ में आज भी तैयार है। तो एक तो भाईचारा, सबसे बड़ी बात क्या है, जो पंचायती चुनाव जो होते हैं इसमें भाईचारे को अपने बनाना है, संयम और सहनशीलता का एक परिचय देना है ताकि आपका जो भाईचारा, क्योंकि चुनावी जो प्रक्रिया है ये केवल 5 या 10 दिन की होती है, उसके बाद आपस का जो भाईचारा है वो एक दूसरे के काम आता है। और जो सरपंच है वो भी गांव का ही होता है, विपक्ष जो होता है, जो दूसरे जो प्रत्याशी होता है वो भी गांव का ही होते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति कभी जलन भावना नहीं होनी चाहिए। एक और जो बात है भाई, कई बार जो तरीका होता है वोट लेने का, एक जातीय आधार पर वोट लेते हैं कि मैं इस जाति का हूं तो जो मेरी जाति की है सभी मेरी तरफ ही लगेंगे। अलग अलग बिरादरियों में भेदभाव मानते हैं कई लोग, काफ़ी लोग हैं जो चुनावी मैदान में भाषण तक वो दे देते हैं मीडिया के सामने भी। और कई लोग शराब बांट करके जो वोट अपनी तरफ खींचते हैं, कई लोग पैसा फेंक करके वोट खींचते हैं। आपका तरीका क्या रहेगा, या सामाजिक क्षेत्र में जो काम किए हैं या अपने गाँव के विकास के लिए जो काम किए, आपका तरीका क्या रहेगा वोट खींचने का? अजय भाई साहब, हमारा तरीका तो क्या अपनाना, गांव की राजनीति नहीं कह सकते हम इसको, हम के भाईचारे का इलेक्शन कहेंगे। हम इस सभी ग्रामवासी यही कहना चाहते हैं भाई, जो दारू और रुपये से वोट देते हैं वो काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने रुपये और दारू पर ही विश्वास करते हैं। लेकिन मैं दारू और रुपये पर विश्वास नहीं करता, मैं काम पर विश्वास करता हूँ। और सभी गाँव वासियों को इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप एक बार मेरे को सरपंच जी का मौका देकर देखो, मैं चौकीदार बनकर काम करूंगा। और जितने भी गांव में समस्या है, जैसे अब की बार पशुओं में बीमारी आई क्योंकि जो गांव में तालाब थे वो गंदा पानी है, उनकी सप्लाई बाहर नहीं हो सकती। सबसे पहले काम तो गंदे पानी की निकासी, जो पहला काम हमारा होगा, पेयजल और गंदे पानी की निकासी, इस पर मेन फोकस है। और दारू का और ये अगर जो इसका रुपये का इलेक्शन मान रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कैंडिडेट भाइयों से, तो इस इलेक्शन को भाईचारा बनाएं और भाईचारे से इलेक्शन लड़े, दारू से और रुपये से इलेक्शन को नहीं लड़े। और हमारा तो खुद मेरा तो उद्देश्य ये है कि इस मेरे इलेक्शन से गांव में भाईचारा और जुड़े, तो इसीलिए मैं दारू और रुपये पर विश्वास नहीं करता। वैसे आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता भी दूं, यदि अजीत सिंह उर्फ आंडा यदि सरपंच बनते हैं गांव निडाना के, तो सबसे कम उम्र के, अभी तक के जितने भी जो सरपंच रहे हैं उनमें सबसे कम उम्र के अजीत सिंह उर्फ आंडा ये सरपंच रहेंगे। यदि जनता इनको
प्यार देती है, यदि इनके ऊपर विश्वास जताती है, तो यही बात होगी। आंडे भाई, यदि आपको सरपंच बनाते हो तो आप सबसे कम उम्र के शायद रहेंगे अभी तक। अजय भाई साहब, हाँ मेरी उम्र का अभी तक शायद कोई सरपंच नहीं बना। अगर जनता मेरे पर विश्वास करती है और मेरे को गांव के सरपंच बनाते तो मैं गांव के जो विश्वास पर मेरे को वोट देंगे उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। और मेन समस्या है पेयजल की। मैं ये इस चैनल के माध्यम से ये वादा ला लो या और विश्वास कर लो गांव की जनता कि सबसे पहले गांव में पानी की समस्या का निदान होगा। जैसे भी हमारे बाहर से ये पानी के कैंपर आते हैं या आते हैं, इनसे हमें ये नहीं पता भी ये शुद्ध है क्या है, लेकिन सबसे पहले सरकार से मिलकर कोशिश करके मैं यही कहना चाहता हूँ कि आरओ का अगर गांव में सिस्टम बैठ जाए तो सबसे पहले मैं आरओ का सिस्टम बैठाने की कोशिश करूँगा और गाँव को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाना का कष्ट करूँगा। बिल्कुल, एक चर्चाएं चल रही हैं पूरे हरियाणा के अंदर, ये केवल हंसी मजाक के तौर पे एक प्रश्न आपसे कि भाई जितने भी कैंडिडेट है उन्हें नींद को नहीं आ रही, उनकी नींद उड़ रही है। आपको नींद रात में नींद आओ है कि आपको भी नींद नहीं आती? अजय भाई साहब, बिल्कुल नींद आराम से आती है, क्योंकि गांव की जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार गांव की जनता काम को वोट देगी। नोट और दारू पर अब की बार चोट लगेगी। और अब की बार गांव के सभी व्यक्तियों से मैं अपील भी करता हूं कि गिलास के निशान पर वोट दे और गांव के विकास में सहयोग करे। और मैं ये दोबारा से विश्वास करता हूं कि आपके विश्वास पर पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा। और जैसे भी हमारे कई जो समस्या है ना, उनका बहुत ही जल्द समाधान करूंगा। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल आपने वीडियो देख ली है, तो ये थे हमारे साथ जींद जिले का जो गांव निडाना है सरपंच पद के उम्मीदवार अजीत सिंह उर्फ हांडा। अपने काम को लेकर के जो 7 साल का जो इनका पीछे का जो काम रहा है वो इन्होंने बताया कि लगभग 3.25 करोड़ रुपये गांव के विकास के लिए इन्होंने लगाए हैं। और आगे की जो भी गांव के अंदर जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आपको बताइए कि उन समस्याओं के ऊपर है सबसे पहले काम होगा। यदि गांव निडाना इनको सरपंच पद पर बैठा देता है तो उन समस्याओं को सबसे पहले दूर किया जाएगा। तो अभी फिलहाल कमेंट जी, आपको बीच में रोकना चाहता हूँ। जो मेरा ये 5 साल का कार्यकाल था, इसमें हमने करीबन 150 पेंशन जो वृद्ध थे उनको ये नहीं पता था पेंशन कहाँ से बनेगी और उनके पास वहाँ तक जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, कागजों की कमी थी। मैंने इस 5 साल में 150 पेंशन बनवाई हैं। और मैं विश्वास देता हूँ कि जो भी इस चीज़ के लायक है कि कितने हों तो आगे भी इस पर पूर्ण रूप से फोकस किया जाता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति जिसके कागजों में उम्र कम है लेकिन वो 60 साल से ऊपर हैं और उनको इस पता नहीं कि कहाँ से क्या होते हैं। तो मैं इसका विश्वास देता हूँ जो भी इस चीज़ के लायक है तो घर बैठे उनको सुविधा मिलेगी। घर बैठे उनके जितने भी कार्य हैं वो मैं पूरा करवाऊंगा। और आप एक बार मेरे को मौका देकर देखो तो आप ये आपके विश्वास पर पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा। बिल्कुल। चलो भाई, यानी कि फिलहाल एक जो वादा है कि इससे पहले भी 150 जो पेंशन है बड़े बूढ़े हमारे उनकी पेंशन बनवा चुके हैं। बहुत सारी जो समस्याएं कागजों को लेकर के बड़े बूढ़ों को ये नहीं पता होता कि हमें डॉक्यूमेंट कहाँ तैयार करवाना पड़ता है और कहाँ की जो गलती है डॉक्यूमेंट के अंदर उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। जैसे बता रहे हैं कि सरपंच बन जाते हैं, इससे पहले भी हालांकि इन्होंने काम करवाए, आगे भी करवाते रहेंगे। पहली बात एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपकी बात में से निकल गया, हालांकि ध्यान करने वाला था। यदि सरपंच नहीं बनते हो, हालांकि आप बने, भगवान की कृपा आपके ऊपर बने, यदि नहीं बनते क्या फिर गांव के विकास को लेकर के या फिर बड़े बूढ़ों के काम को लेकर के क्या फिर भी निरंतर ऐसे प्रयास करते रहोगे? अजय भाई साहब, अब अगर गांव मेरे को सरपंच नहीं बनाता तो मैं इसके लिए अपनी कुछ कमियां मानूंगा कि मैं गांव के विश्वास को जीत नहीं पाया और उन गलतियों को और सुधार कर और गांव के विकास के लिए जितना भी मेरे से होगा मैं उनके साथ ही गांव के साथ जुड़ा रहूंगा। और जो भी दूसरा भाई अगर सरपंच बनता है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव के विकास के लिए उसके तत्पर उनके पास तैयार रहूंगा और काम निरंतर चलते रहेंगे। क्यों जो ये 5-7 साल का अनुभव है ना, ये गांव के विकास के लिए होगा। और इसमें ये मत मानो कि या बनूं ना बनूं, लेकिन गांव का जो मेरे लायक काम होगा कभी भी किसी भी टाइम 24 घंटे 7 दिन आप एक बार मेरे को कहने के आप मेरे को एक बार कह दियो आगे आपका काम मैं कंप्लीट करवा के लाऊंगा। ये मैं अगर नहीं बनता ये मैं अपने में खुद कमी मानूंगा जिसको मैं आगे सुधारने की और कोशिश करूंगा और गांव का विश्वास जीतूंगा। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है।
अजीत सिंह उर्फ हांडा, जो पंचायती चुनाव में सरपंच पद के उम्मीदवार गांव निडाना से हमारे साथ मौजूद थे कि कई तथ्यों को लेकर के हमने इनके साथ बातचीत करी है। अब क्रिया की प्रतिक्रिया आपने रखनी है कमेंट बॉक्स में, आप अपनी राय रखिएगा कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ मैं जबरदस्त। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।